बहुत बार हम खुद को ये कहते हैं कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। किसी को लगता है मेरे पास पैसे नहीं है, किसी को लगता है मेरे पास टाइम नहीं है, किसी को लगता है मेरे हालात नहीं है। आज के इस एपिसोड को देखने के बाद आप कभी नहीं बोलोगे कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है। अगस्त 2005 में 17 साल का था। अपना डिप्लोमा 3 महीने का कंप्लीट कर चुका था, सर्टिफिकेशन का एग्जाम दे चुका था। अब वेट कर रहा था रिजल्ट की। अब रिजल्ट आने में 1 से 1.5 महीना था और अंदर मेरे चुल थी कि यार पैसा कमाना है, जल्दी कमाना है, क्या किया जा सकता है। अब उस टाइम पे ना कोई ऐसा नहीं था कि विजन क्या है, गोल क्या है, पर्पस क्या है। जब भूख लगी होती है ना तो खाने के सपने आते हैं। जब घर में पैसे नहीं होते, जब हालात टाइट होते हैं, तो आपको सिर्फ ये नजर आता है कि मैं पैसा कैसे कमा सकता हूं। तो ये सवाल मेरे अंदर बार बार चल रहा था। अब मैंने और मेरे दोस्त मनविंदर ने एक बिजनेस आइडिया सोचा। हमने मेटल वायर के कुछ पजल्स खरीदे। हमें लगा ये नई चीज है, हम लोगों को दिखाएंगे, बेचेंगे, उनको कहेंगे तुम्हारे बच्चों का भी इससे दिमाग तेज होगा और तुम्हारी एंटरटेनमेंट भी होगी, इसको कभी भी खेल सकते हो। तो हमने थोड़े होलसेल रेट पे 10-15 पजल खरीद लिए कि इसको हम रिटेल प्राइस पे अपना प्रॉफिट ऐड करके कनॉट प्लेस में लोगों को बेचेंगे। अब हमने वो मेटल वायर पजल्स को एक बैग में डाला और एक एक पजल अपने हाथ में रख लिया कि कनॉट प्लेस पे चलते चलते लोगों को बेचना शुरू करेंगे। मैं और मेरा दोस्त चल रहे हैं। मुझे सीन याद है कि इतनी हिम्मत चाहिए थी ना किसी से बात करने में कि सर ये खरीद के देखिए, मैडम ये खरीद के देखिए। हम पूरे जोश में थे और जैसे किसी के पास जाते थे हम में से एक बोलता था नहीं यार ये नहीं लेगा। तो किसी तरीके हमने उस नेगेटिविटी को फाइट किया, नहीं यार बेच के रहेंगे। तो थोड़ी सी झिझक थी। अब उस झिझक से हमने लड़ाई करी, एक दूसरे को हिम्मत दी। हमने कहा शाम को ना इंडिया गेट पे रश होता है, तो वहां लोग आते हैं, वहां चीजें बिकती हैं, खिलौने बिकते हैं, सामान बिकता है, हम भी वहां जाके बेच लेंगे। तो हम दोनों ने अपना बैग पकड़ के शाम को इंडिया गेट चले गए। रास्ते में हमने एक और आइडिया सोच लिया कि हम ना लोगों को सीधा जाके पजल पकड़ाएंगे और बोलेंगे ट्राई करके देखो, और लोग वो पजल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम सॉल्व करेंगे और फिर उनको बेच देंगे। तो हमने लोगों को देना शुरू करा। वहां जो लोग बैठे थे, 1-2 लोगों से ट्राई करवाया। उन्होंने कहा बहुत महंगा है। अब हमने कहा महंगा है तो किसको बेचे। वहां एक फॉरेनर कपल खड़ा था। उस फॉरेनर कपल को बड़ा पसंद आया। उसने कहा आई विल बाय फॉर माय सिस्टर, हाउ मच इज इट। और हम दोनों सोच रहे हैं यार वैसे तो 25 का है, बट तुम हमारे खास हो, तुम्हारे लिए 35 का है। हमने कहा 35 रुपीज। उसने कहा ओके आई विल बाय इट, आई विल टेक इट टू नॉर्वे, माय कंट्री, फॉर माय सिस्टर। हम दोनों खुश। वो चला गया, हम दोनों ने हाई फाइव दिया। भाई पहला पीस ही हमारा एक्सपोर्ट हुआ। हम तो सीधा पहले पीस पे ही एक्सपोर्टर बन गए। यू नो वी हैव एन इंटरनेशनल बिजनेस, वी सप्लाई पजल्स टू नॉर्वे। अब हमने कहा हमारी तो भाई टारगेट ऑडियंस क्लियर है। कल सुबह सुबह इस कनॉट प्लेस आ जाएंगे और अपने पजल्स लेके हम फॉरेनर्स को अप्रोच करेंगे, बोलेंगे खेल के दिखाओ, वो ट्राई करेंगे, उसके बाद सेल करेंगे। भाई धंधा सेट हो रहा है। अगले दिन पूरे जोश के साथ दोनों 17 साल के जवान पहुंच के कनॉट प्लेस बैग लेके कि आज तो मोटिवेटेड है ना, अब हम बेच लेंगे। एक बिक गया, अब और बेचेंगे। अभी पजल निकाल के हाथ में पकड़े ही थे, बैग लेके खड़े थे, पीछे से एक हाथ थपथपाता ठक ठक। हमने पीछे देखा तो पीछे एक पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा है और वो हमें कहता है के बात होगी भाई, क्या कर रही है, आजा जरा साइड पे आजा। अब हमें वो साइड पे ले गए, रजिस्टर पकड़ लिया। कहते हैं जी नाम लिखवाओ, नंबर लिखवाओ, सारी चीजें बताओ अपनी। अब हम डर रहे हैं भाई क्या हो गया, कोई केस डाल रहे हैं, क्या गलत हो गया हमसे। तो वो इंस्पेक्टर में कहता भाई दिल्ली के कनॉट प्लेस में मेटल लेके बैग में घूम रहे हो, हाथ में लेके लोगों के पास जा रहे हो, कौन हो तुम, क्या बेच रहे हो, कैसे बेच रहे हो, आतंकवादी हो, क्या हो। तो हमें और डराने की कोशिश करी। और पास में एक टैक्सी वाला खड़े थे, सरदार जी, तो उसने कहा सरदार जी समझाओ जरा इनको। तो सरदार जी हमें साइड पे ले गए। कहते बेटा ऐसे यहाँ पे ना चीजें नहीं बेची जाती, यहाँ पे पूरे सेटिंग होती है, पैसे खिलाने पड़ते हैं। अगर कनॉट प्लेस के अंदर आपने कुछ बेचना है तो आप सोच रहे हो आके बेचना शुरू कर दो तो कोई भी बेच लेगा। तो आपको कई जगह कई लेवल पे खिलाना होगा, फिर जाके यहाँ पे आपकी दुकान चलेगी। अब उस टाइम पे इतना पैसा भी नहीं था कि मैं सेटिंग वेटिंग करता, लेकिन चुल थी कि पैसा तो कमाना है, कुछ तो करना है, खाली नहीं बैठना। अब गुड़गांव में हमारे घर के पास एक MGF मॉल थी, उसके अंदर पिज्जा हट में वैकेंसी थी कि वेटर्स की जॉब है। मैंने कहा यार जॉब शुरू करते हैं, पैसा कमाना शुरू करते हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक तो भी मैं जॉब कर सकता हूँ। मैं अंदर गया, मैंने इंटरव्यू दिया, मैं सिलेक्ट हुआ। मैंने आज भी संभाल के रखा हुआ है मेरा ऑफर लेटर और मेरी फर्स्ट जॉब, राइट। मैंने कहा यस, करियर शुरुआत हुई, पैसा कमाना शुरुआत करा, मुझे मेरी पहली नौकरी मिल गई और अब बिल्ड करते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे।
अगले दिन ट्रेनिंग के लिए मुझे बुलाया गया, पूरा ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट हमें सिखाया गया, कैसे सर्व करना है, कैसे खाने का ध्यान रखना है, कैसे बात करनी है, कैसे सफाई करनी है, कैसे उठाना है, कैसे पोछा लगाना है, हर चीज हमें सिखाई गई। 2 दिन की कंप्लीट ट्रेनिंग जब ली और शाम को जब डॉक्यूमेंटेशन की बारी आई तो उन्होंने कहा कि मेरे आईडी कार्ड को देख के कि तुम तो 17 साल के हो और लीगल नहीं है 18 से नीचे किसी को हायर करना, तुम अंडर एज हो, हम तुम्हें तुम्हारी जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकते, हम तुम्हें काम पे नहीं रख सकते, यू हैव टू गो आउट। तो 11 सितंबर को मुझे मेरी जिंदगी की पहली जॉब मिली, 12-13 तारीख को ट्रेनिंग हुई और 13 तारीख की शाम को मुझे निकाल दिया गया। अब कुछ ही दिनों में मेरे एग्जाम्स का रिजल्ट आ गया। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 93% आए मेरे डिप्लोमा के अंदर और जो मेरी सर्टिफिकेशन थी उसमें मैंने ग्लोबली टॉप रैंक किया। अब मैं किसी भी एयरलाइन में जॉब कर सकता था, जो मेरा ड्रीम था, जिसकी वजह से वो मैंने डिप्लोमा किया, अब वो मैं पूरा कर सकता था। अब मैं एक अच्छी सैलरी पे जा सकता था। लेकिन सेम प्रॉब्लम थी जब मैंने एयरलाइंस के साथ बात करी, जब मैंने अपना रिज्यूमे भेजा तो उन्होंने कहा भाई तुम अभी 17 के हो, जब 18 के हो जाओगे तब आप अप्लाई कर सकते हो, अभी आप अंडर एज हो, चाइल्ड लेबर हो जाएगी ना, तो नहीं कर सकते। अब इन सारी सिचुएशंस में, इन सारे हालातों में ना, इन मजबूरियों की वजह से एक क्वालिटी डेवलप हो रही थी लाइफ में, वो है चुल, जो आज भी बहुत काम आती है। कि चुल थी कि यार कुछ तो करना है, कैसे करना है, कोई ना कोई सोल्यूशन तो ढूंढते रहना है, पहुंच के रहना है। तो अब मैंने अपने टीचर से बात करी, एक दो नोन से बात करी कि कोई तरीका है कि मैं अभी से कमाना शुरू कर सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत मेहनत लगा के मैंने वो डिप्लोमा क्लियर किया है, आई वांट टू अर्न। तो किसी ने मुझे बताया, एक टीचर ने मुझे गाइड किया कि इंटर्नशिप में लीगल एज बहुत सारी जगह 16 इयर्स होती है, बट ज्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज इंटर्न्स को भी तभी हायर करती है जब 18 इयर्स के अबव हो जाता है। तो तुम कोई स्मॉल स्केल एजेंसीज, कोई लोकल एजेंसी के साथ बात कर सकते हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस और अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो मैंने न्यूज़पेपर में देखा जालंधर की एक ट्रैवल एजेंसी अभय इंटरनेशनल, उनके पास ओपनिंग थी। मैंने वहां अप्लाई किया कि मैं एज एन इंटर्न आपके पास काम करना चाहता हूं, और इंटर्नशिप लीगल थी, 16 साल से ऊपर था। तो वहां पे मेरी बात हुई, मुझे सिलेक्ट किया गया, 3000 रुपए पर मंथ का स्टाइपेंड मुझे दे दिया गया। मैं अमृतसर में रहता था अपनी नानी के पास और जालंधर जाता था ट्रेन से, रोज सुबह जनरल डब्बा, टाइटली पैक्ड, एडवेंचर करते हुए डेली जालंधर जाना और डेली वहां से आना। एक लेसन जो मैंने मजबूरियों में सीखा, प्रॉब्लम में सीखा, हालातों की वजह से सीखा, लेकिन आज भी वो मेरे काम आता है। और वही लेसन इस वीडियो में मैं आपको भी पास करना चाहता हूं। मैं बार बार आपको वो सिखाना चाहता हूं कि देखो, दिमाग सबका चलता है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास दिमाग नहीं है, सबका दिमाग चलता है। लेकिन 2 ही कैटेगरीज हैं, 2 तरीके के लोग हैं। एक है जो दिमाग हर वक्त इस चीज पे चलाते हैं कि मैं कैसे नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे साथ क्या गलत है जिसकी वजह से नहीं कर सकता, मेरी कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नहीं कर सकता, मेरे टाइम में इशू है, मेरे घर में इशू है, मेरे टीचर में इशू है, मेरे कॉलेज में इशू है, मेरे दोस्तों में इशू है, मेरे हालातों में इशू है, मेरे फाइनेंस में इशू है, मेरे माँ बाप में इशू है। वो इशू ढूंढने में पूरा दिमाग चलाते हैं। और दूसरी कैटेगरी है, उनका भी दिमाग चलता है लेकिन हर वक्त इस चीज में चलता है, मैं कैसे कर सकता हूं, मौसम खराब है लेकिन मैं कैसे कर सकता हूं, हिम्मत नहीं है लेकिन मैं कैसे कर सकता हूं, एनर्जी नहीं है लेकिन कैसे क्रिएट कर सकता हूं, टाइम नहीं है कैसे मैनेज कर सकता हूं, सिचुएशंस नहीं है कैसे सीख सकता हूं। 2 ही कैटेगरीज हैं। ये डिसीजन कि आपको किस कैटेगरी में रहना है, ये आपकी लाइफ को डिसाइड करता है। जब भी जुबान पे आए कि मैं नहीं कर सकता, कैटेगरी बदलो, सवाल पूछो मैं कैसे कर सकता हूं। वही दिमाग जो बहाने ढूंढ सकता है, वही दिमाग सॉल्यूशन ढूंढ सकता है। दोस्त, तुमने और मैंने पास में बहुत कुछ अचीव किया है, ऐसा नहीं है कि लूजर है, बहुत कुछ अचीव किया है। याद करके देखो, एक पल के लिए याद करके देखो अपनी अचीवमेंट को, उन मूवमेंट्स को जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, जब आपने सोचा था कैसे करना और किया था। ऐसी कई चीजें, ऐसी कई ताकतें आपके पास है। आपके अंदर एक अचीवर छुपा हुआ है। बस अगली बार जब जुबान पे कोई बहाना आए ना, जब ये सोचो कि मैं नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है, तो उस अचीवर को याद करो, मैं नहीं कर सकता की जगह मैं कैसे कर सकता हूं। जब भी जुबान पे कोई बहाना आए ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे हालात नहीं है, मेरी औकात नहीं है, मेरे दोस्त अच्छे नहीं है, मेरे रिश्तेदार अच्छे नहीं है, मेरा परिवार अच्छा नहीं है, मेरी सरकार अच्छी नहीं है, मेरा देश अच्छा नहीं है, तब याद कर लेना कि ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता, एक ही चीज सोचो कि मैं कैसे कर सकता हूं। फिर फाइनली मैं 18 साल का हो गया, मैंने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करी, वापस दिल्ली आ गया अपने उस सपने को पूरा करने के लिए जिसकी वजह से मैंने इतनी मेहनत करी थी अपने डिप्लोमा में, कि अब मुझे एक एयरलाइंस में जॉब करनी है। तो अपनी एयरलाइंस की जॉब का एक्सपीरियंस और उसमें से मैंने क्या सीखा, कौन सी वो चीजें जो आपके भी काम आ सकती हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे जॉब करना चाहते हो, चाहे बिजनेस करना चाहते हो, वो सब मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट एपिसोड में।
इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स देखने के लिए आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की बेल ऑन कर लेना सो दैट आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएं, और इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।